प्यारे बच्चों, अगर आप भी अब की बार इंटर का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बच्चा पार्टी। याद रहे, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को याद करते चलना। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है। बच्चों, आपको बताना है कि सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है, आपको चैट सेक्शन में बताना है। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा बच्चों ब्रज भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में बच्चा पार्टी लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, सत्संग में किन की अभिरुचि थी। लगा दो बच्चों, सत्संग में किन की अभिरुचि थी, सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की या फिर जयशंकर प्रसाद की। बच्चों, सत्संग में जिनकी अभिरुचि थी उनका नाम है कौन सा सर, उनका नाम है सूरदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली आए, गीतावली आए, रामचरितमानस आए, विनय पत्रिका आए। बच्चा पाठ ये सब आ रहा है तो आप आंख बंद करके तुलसीदास लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, जितने बच्चे हमारे साथ अभी क्लास कर रहे हो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना। बच्चा पार्टी क्लास लाइक रहता है तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। एक बार सारे बच्चे क्या करोगे, क्लास को लाइक कर दोगे। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर सवाल का जवाब बताओ, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। बच्चों, भूषण कविता के कवि का नाम है भूषण जी, और इसमें जो है ये वीर रस के महान कवि है। करेक्ट आंसर ए होगा। और बच्चों, ये रीति काल के कवि है, ये याद रखना। पूछेगा भूषण जी किस काल के कवि है, आप लगाओ सर रीति काल के, क्योंकि ये हमारे पूरे हिंदी के काव्य खंड में ये ही एक ऐसे कवि है जो रीति काल में है। और सारे के सारे क्या, या तो वो भक्ति काल में या फिर आधुनिक काल में है, लेकिन सिर्फ भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल देखो, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। बच्चों बता दो, 5 नंबर सवाल का जवाब 15 वर्षों तक रहकर, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ आप लोग। 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कन्या का अर्थ क्या होता है। बताओ बच्चों, कन्या का जो अर्थ होता है वो क्या होता है सर, गोद होता है। कन्या का सही अर्थ क्या होता है, गोद। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखो, नाभादास किसके शिष्य थे। बच्चों, पहले तो आप लोग ये चैट सेक्शन में हमें बताओ कि नाभादास की कौन सी रचना, तो बोलोगे सर छप्पै जो रचना है, छप्पै जो रचना ये नाभादास की रचना है। छप्पै क्या होता सर, छप्पै जो होता ये 6 पंक्तियों का क्या होता, छंद होता। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बच्चों, नाभादास किसके शिष्य थे, स्वामी अग्रदास के। करेक्ट आंसर सी होगा। और अगर पूछे नाभादास किसके समकालीन थे, तब आप तुलसीदास लगाना बच्चों। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, छत्रसाल दशक किसकी रचना। छत्रसाल दशक बच्चों महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया किन्होंने, बच्चों भूषण जी ने। करेक्ट आंसर सी होगा। और छत्रसाल दशक भूषण की ही रचना है। और शिवा बामनी में ये शिवाजी की वीरता का बखान हुआ, ये भी भूषण जी ने ही किया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता बच्चों इसका नाम क्या था। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था बच्चों, शंभू रतन। राइट आंसर बी हो जाएगा। ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बच्चों बड़े भाई का नाम पूछा गया ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल है, आंसू किसकी रचना। आंसू वाला बात आए, आंसू आए, झरना आए, लहर आए, कामायनी आए। और बच्चों अगर ये सब मिल रहा है एग्जाम में तो आप लगाओगे सर जयशंकर प्रसाद की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि तुमुल कोलाहल कला में जो रचना है बच्चों ये कामायनी से लिया गया, याद रखना आप सब। चलो 11 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा होगा। बताओ बच्चा पार्टी कौन सा लगाओगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताओ 11 नंबर सवाल का जवाब। बहुत अच्छे, बता दो कौन सा होगा, कामायनी होगा ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखो, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव को करेंगे बच्चा पार्टी, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ।
सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा होगा? मुकुल हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम मुकुल हो जाएगा। और बच्चों, मुकुल रचना के लिए 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार भी दिया गया था। देखो 13 नंबर सवाल है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी? उसका नाम कौन था बच्चों? महादेवी वर्मा। बच्चों, आपको पता है क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? किसी बच्चे को पता हो तो हमें बताओ कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। तो आपका आंसर होगा सर कार दुर्घटना में। कहां से बच्चों? नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हुआ था। करेक्ट आंसर ये होगा, ये बसंत पंचमी के दिन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 14 नंबर सवाल, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह बच्चों, उषा कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि भी कहा जाता है बच्चों, आपको पता है ना। और जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल देखो, काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? बच्चा पार्टी, हमें भी याद है, हमने आपको बोला है कि पूरे 100 रचना करवाएंगे और उसी से एग्जाम में आ जाएगा, तो ये भी बहुत ही जल्द हम करवा देंगे। देखो काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? किसके द्वारा बताओ? 15 नंबर सवाल का जवाब गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध के माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम बताओ, क्या नाम होगा इसका? राइट आंसर सर माता जी का नाम था पार्वती बाई। पार्वती अगर देवी मिल रहा हो बच्चों तो बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम हो जाएगा। ओके चलो 17 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, बातचीत किस विद्या की रचना? ये भी आसान सा सवाल है बच्चों। बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है। निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिसका कि जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। माता जी का नाम है बच्चों पार्वती देवी और पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। और पिताजी इनके क्या है बच्चों? एक व्यापारी थे, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 18 नंबर सवाल आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बच्चों? हमने क्या बताया था, अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है तो आप लगाओगे भारतेंदु युग। अगर काल पूछे तो आधुनिक काल लगा के निकल लेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, एग्जाम का समय एकदम नजदीक है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है बच्चों? उसने कहा था, कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखना। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है बच्चा पार्टी? जल्दी से बताओ सर। संपूर्ण क्रांति भाषण है। रचनाकार का नाम यानी कि भाषण को देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बच्चों जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताओ जल्दी से। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताओ बच्चों, किसी को पता हो तो हमें बताओ चैट सेक्शन में। सर अगर इसके बचपन का नाम पूछेगा ना एकदम बाउल लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं बच्चों? ये जयप्रकाश नारायण को ही जानते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो लगा के आओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 5 जून 1974 को बच्चों। 1974 में पटना के गांधी मैदान में। कौन सा? ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 21 का। चलो 22 नंबर सवाल देखो, रामधारी सिंह दिनकर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार बच्चों? पद्म भूषण दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ दिया गया था, साहित्य अकादमी का दिया गया था। ये सब पुरस्कार इन्हीं भैया को दिया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। और बच्चों एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था ये उर्वशी रचना पर दिया गया था। साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो दिया गया था बच्चा पार्टी, ये दिया गया था संस्कृति के 4 अध्याय पर। किस पर बच्चा पार्टी? याद है, संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखो 23 नंबर सवाल है, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की मां थी। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की मां बच्चा पार्टी।
ए लगा रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, कोई बच्चे बताओ अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी कि बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद कौन सा वात्स्यायन और कौन सा अज्ञेय, याद रखना ये शॉर्टकट में लिख दिए बच्चों। ओके, अज्ञेय जी कौन से कवि है बच्चों ये बताओ। 24 नंबर सवाल का जवाब प्रयोगवाद के कवि है ना बच्चों, राइट आंसर भी होगा। अज्ञेय की कौन सी कहानी है बच्चों, रोज जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हो हम लोग, कौन सा बच्चों, रोज जो कहानी है वही वाला रचना है ना अज्ञेय जी की, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, कलकत्ता से। कहां से बच्चा पार्टी, कलकत्ता कोलकाता से, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक नहीं किए हो क्या अभी तक। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, सुखदेव को। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने बच्चों सुखदेव को पत्र लिखा है, 26 का ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ओ सदानीरा के लेखक कौन है बच्चों। ओ सदानीरा एक प्रकार का क्या होता है, निबंध है। ओ सदानीरा निबंध है, निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर, राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, याद रखना आप सब। चलो 28 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ आप लोग, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश बच्चों सिपाही की मां चैप्टर पढ़ते आ रहे हो ना, बताओ क्या होगा। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम मोहन राकेश है, बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल का जवाब बताओ, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। दलित आए बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाना, और अगर आए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो मुक्ति बोध लगाना। चलो 30 नंबर सवाल देखो, विकास शब्द में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग हमारा क्या होता है बच्चों, ये पहले लगता है वी प्लस कास, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे बच्चों उपभाषा, तो उप हमारा उपसर्ग होगा, भाषा तो एक शब्द हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 31 नंबर सवाल देखो, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग, अति जोर रिक्त बराबर अतिरिक्त, क्या होगा, उपसर्ग पूछा ना सर, राइट आंसर ए को लगा देते हैं, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। लिडबेटर साहब जो थे बच्चों वो जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों शिक्षा चैप्टर, शिक्षा एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है और ये जे कृष्णमूर्ति के द्वारा ही दिया गया बच्चों, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल देखो, गांव का घर कविता की कवि कौन है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। ऐसे पढ़ा होगा बच्चों, हार जीत जो रचना है, हार जीत वाला जो रचना है ना सर, ये हमारे अशोक वाजपेयी की रचना है। और इसे क्या कहते हैं बच्चों पता है ना, ये एक प्रकार का गद्य कविता। हार जीत कौन सी कविता बच्चों, गद्य कविता है। देखो रघुवीर सहाय की कौन सी है बच्चों, अधिनायक, कौन सी अधिनायक। और यह बच्चा पार्टी एक प्रकार का व्यंग्य प्रधान कविता है। कौन सा, व्यंग्य प्रधान, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऊषा कौन सा बच्चों, ऊषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऊषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ऐसे याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था कहां पर भैया, जल्दी से बताओ ना, क्या होगा राइट आंसर, पथरगामा गोड्डा झारखंड में। चलो 35 नंबर सवाल है, भीड़। अच्छा भाई भीड़ एक आदमी से होता है क्या, एकदम झुंड मिलेगा तभी ना भीड़ होगा। अब बताओ कौन सा होगा। ये मानो ये भीड़ है, कोई चीज है, मानो इसमें रसगुल्ला रखा हुआ तो एकदम भीड़ लगा हुआ ना बच्चों, ये भीड़ है। कौन सा होगा, समूहवाचक होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, सेनापति, सेना का पति, यानी कि बच्चों कौन सा तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें लग गया कारक चिन्ह, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कारक चिन्ह लगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, विद्यासागर बच्चों कौन समास होगा। विद्या का सागर बराबर विद्यासागर, बताओ कौन सा होगा। विद्या का सागर बराबर विद्यासागर, तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर
नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? कौन सी है सर? वो वाला बात है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, रोज सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ये सब तो याद है बच्चों। चलो 39 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम है ना बच्चों रवि सिंह। माताजी का नाम पता है कि नहीं? माताजी का नाम बच्चों नहीं पता है क्या? माताजी का नाम है मनरूप देवी। माताजी का नाम क्या है बच्चों? मनरूप देवी। पिताजी का नाम रवि सिंह। और ये पत्नी का नाम क्या था बच्चों, याद है ना? पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। क्या नाम था बच्चों? श्यामवती देवी। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, भूल जाओगे क्या आप लोग? अर्धनारीश्वर चैप्टर में पढ़ चुके हो ना, अर्धनारीश्वर जो कि नर और नारी का क्या है? कल्पित रूप है बच्चों, शंकर और पार्वती का। चलो 40 नंबर सवाल देखो, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी बच्चों प्रताप का संपादन करते थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 41 नंबर सवाल, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थार शब्द से। ये लिया गया किस चैप्टर से पता है ना बच्चों? ओ सदा नीरा से लिया गया है। कहां से बच्चों? ओ सदा नीरा, जो कि एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? निबंध है। और निबंधकार का नाम क्या है बच्चों, याद है कि नहीं? निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। क्या नाम है बच्चों? लिख दो चैट सेक्शन में, जगदीश चंद्र माथुर। ये सब नहीं भूलोगे ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? कौन थे सर? आलोचना त्रैमासिक नामवर सिंह। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक नामवर सिंह थे। अच्छा बच्चों, जनयुग पत्रिका के रचनाकार कौन है? जनयुग, जल्दी से बताओ। ये भी नामवर सिंह है बच्चों, याद रखना आप सब। चलो 43 नंबर सवाल है, पंडित रामावतार क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य थे। पंडित रामावतार बच्चों ज्योतिषी भी थे और वैद्य भी थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। अच्छा, निधन कब हुआ था? 15 फरवरी। 15 फरवरी 1900 कब बच्चों? 48 में, याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, आत्महत्या के विरुद्ध किन की रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है, ये रचना है रघुवीर सहाय की। किन की रचना है बच्चों? रघुवीर सहाय की। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल है, पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप बता दो, पाठिका होगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? एक हमारा कौन सा होता है बच्चों? एक हमारा कौन सा होता है? सकर्मक होता है। और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? अकर्मक होता है। दो क्रिया है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, नगर शब्द कौन लिंग है? अब नगर में लिंग बता दो आप लोग, कौन सा पुल्लिंग है? राइट आंसर बी होगा। चलो 49 नंबर सवाल है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मूल नाम राम बोला। तुलसीदास का बच्चों ये सब क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन। एग्जाम को एकदम बहुत प्यारा लगता है ये सब क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम बार बार रिपीटेड करा जाता है। बताओ ये तुलसीदास का मूल नाम क्या? राम बोला। बच्चों हमने क्या बताया? मोहन राकेश वाला बात पूछे तो आप क्या लगाओगे? मदन मोहन गुगलानी। चलो मलियज का पूछे भरत जी श्रीवास्तव लगाना है। ये रहा आज के क्लास का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? रचना है पूछा ना बच्चों। देखो बातचीत बालकृष्ण भट्ट ये नहीं होगा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ये भी नहीं होगा, तिरीच बच्चों उदय प्रकाश ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा सर? जूठन, जो कि एक प्रकार का क्या है? जूठन एक प्रकार का बच्चा पार्टी आत्मकथा है। और बच्चों पता है ना ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो अब एक बार कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ये सारे बच्चे कमेंट करना। ओके बच्चों सारे बच्चे कमेंट कर देना। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बच्चा पार्टी इन सारे प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।